शांति शांति। संत पूजन बंद करें। संत पूजन कौन खड़े हैं भाई साहब? संत पूजन बंद। पीछे भी लाइन सर लगा दीजिए, जेंट्स में भी। ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भादरवा सुदी एकादशी 3 सितंबर को विशेष गुरु पर्व के तौर पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सभी जैन भाई बहनों को इसमें भक्तिपूर्वक सम्मिलित होना है। आज से करीब 450 साल पहले मुगल सम्राट अकबर के जमाने में एक महान आचार्य भगवंत का इस दुनिया में पदार्पण हुआ था। जिन शासन के वे सिरताज थे, समग्र भारतवर्ष के यानी अखंड भारत के वे सबसे बड़े साधु भगवंतों के और समाज के नायक थे। 500 माफ कीजिएगा साधु उनके साथ समग्र भारतवर्ष में विहरण करते थे। वे जाने माने न्यायिक थे, विद्वान थे, शास्त्रवेत्ता थे, आगमों के जानकार थे। द्रव्य के अनुसार की रक्षा कर बेहतरीन काम किया। पर रहने था रक्षा के लिए पर से उन्होंने लिखवा थे और सभी नवाबों को तुम हाथ जी महा के प्रतीक थे। सांप्रदायिक के बहुत बड़े रजवाड़ों में मिलती है। ये सब जैन गौरवशाली बातें हैं। आचार्य विजय सेन सूरी जी महाराज उनके परम शिष्य थे और इस प्रकार जगत गुरु आचार्य हीर विजय सूरी जी महाराज की वो 429वीं पुण्यतिथि यहां गदग में जाएगी।
विशाल गुरु गौरव गुण गौरव उस दिन सामूहिक आइंबिल का तप करना है। जिनसे भी कभी कुछ ना हुआ हो उन्हें भी कोशिश करनी है कि एक आइंबिल का तप करना है। उस दिन सामूहिक आयोजन किया गया है आइंबिल का। उसी प्रकार जिन लोगों से आइंबिल का तप बिल्कुल नहीं होता है, जिन लोगों से आइंबिल का तप बिल्कुल नहीं होता है, उनको आइंबिल संस्कार मिले और आगे वे आइंबिल का तप कर सकें, इसके लिए आइंबिल के भोजन का स्वामी वात्सल्य भी रखा गया है। सवेरे 7:30 बजे आइंबिल के भोजन का स्वामी वात्सल्य शुरू होगा, शाम को करीब 6 बजे तक वो जारी रहेगा। अलग अलग बार आप 10 बार आए, 15 बार आए, 20 बार आए, एक एक चीज खाएं। बैठे बैठे खाएं तो बहुत अच्छा है, भले खड़े खड़े खाएं, लेकिन खाएं, चखें, अपनी आदतों को बदलें, मन को मक्कम करें, ये विश्वास दिलाएं कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक आइंबिल कर सकता हूं। और भले उस दिन आप गर्म पानी न पिए, कच्चा पानी पिए, लेकिन आइंबिल का भोजन करें। उस दिन सादा भोजन न करें, दूसरा भोजन न करें। ये बाल जीवों के आइंबिल के संस्कारों के लिए एक आयोजन किया गया है। आइंबिल का तप पचकान लेकर करना है, एक बार ही खाना है, बैठे बैठे खाना है, आइंबिल का शुद्ध भोजन ही करना है। इसके सिवाय दिन भर ओम ह्रीम नमो भगवान गुरु की भक्ति आयोजन किया गया है। रंगारंग इस कार्यक्रम के लिए भिवंडी से हैनी भाई आ रहे हैं। 7:45 बजे वो भक्ति कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 10 बजे तक जारी रहेगा। हर जैन भाई बहन को अपने घर के बाहर एक छोटी मोटी रंगोली भाद्रवा सुदी 11 3 सितंबर को बनानी है। सवेरे और शाम को आचार्य भगवन और चारित्र पद के तौर पर करने हैं। गुरु को पर मनाया जाए। आप सभी लोग इस बात को तवज्जो देंगे और अच्छे से इसे मनाने। आचार्य भगवंत का व्यक्ति में आया, लोगों ने भली भांति देखा। उन्हीं के शिष्य थे सैनसुरी जी महाराज, उन्हीं के शिष्य थे शांति चंद्र जी महाराज, उन्हीं के शिष्य थे भानुचंद्र जी महाराज। आगमों के वेत्ता, तंत्र जानकार, षट दर्शन के महान ज्ञाता, इस प्रकार के सागर जी हमेशा उस आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज के छाया उपाध्याय परंपरा में महान 2 महापुरुषों का आगमन हुआ। ये कुल 11 भाई बहन थे। परिवार भाई को बचा ना सका, लेकिन मां के संस्कारों के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे चलकर अपने बड़े भाई लूणपाल की याद में लूण वसई के तौर पर आबू पर्वत पर वस्तुपाल और तेजपाल ने ऐतिहासिक जनाले का निर्माण करवाया, जो आज भी समग्र मानव जाति के लिए, धर्म अध्यात्म को मानने वालों के लिए और विशेष करके जैन समाज के लिए गहरी प्रेरणा है। ऐसा लगता है साथ कई खंडर बन रहे मंदिरों के पुनरुद्धार करवाई, हजारों की संख्या में जैन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने लोगों के
पानी की समस्याओं के समाधान के लिए तालाब बनाए। उन्होंने गुजरात के बिखरे हुए रजवाड़ों को एकत्रित करने का अद्भुत काम किया। निष्ठापूर्वक एक श्रावक का योगदान कैसा रहा कि आपस में लड़ रहे और मनमुटाव के गर्त में उतरे हुए बिखरे हुए गुजरात को एक करने, संगठित करने में सबसे बड़ी भूमिका रही। वस्तुपाल तेजपाल को हकीकत में सेनापति और महामंत्री इसीलिए बनाया गया था। लोगों ने राजा को सलाह दी थी कि कोई ऐसे कुशल व्यक्तित्व को आप बागडोर सौंपिए जो सेनापति और महामंत्री हों, भाव सकें कि एकता में कितना बल होता है। वस्तुपाल तेजपाल ने अपनी जिंदगी में यह काम बखूबी पूरा कर लिया था। सब लोगों की तकदीर में यश लिखा हुआ नहीं होता। काम तो बहुत लोग करते हैं, सबको उसका फल नहीं मिलता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निर्मल दिल के धनी होते हैं। वे कभी कोई काम हाथ में लेते हैं, उसे संपन्न कर लेते हैं, उन्हें सफलताएं हाथ लग जाती है। वैसे तो गुजरात के अंदर बड़े बड़े राजा, महाराजा, मंत्री, सेठ, साहूकार अनेक हुए। गुजरात का इतिहास इन सब के गौरव से भरा पूरा है, ओतप्रोत है। लेकिन वस्तुपाल तेजपाल की कहानी और उनका युग निराला है। वस्तुपाल तेजपाल ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी थी। टूटे हुए केलू के मकान में उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। बरसात के दिनों में उनके घर में पानी टपकता था। 2 समय की रोटी का इंतजाम भी उन 11 भाई बहनों को मुश्किल से होता था। छोटी आयु में ही पिताजी गुजर बसे थे और इस प्रकार मां के सिर पर बहुत बड़ा भार आ गया था। इतना सब होते हुए भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी धर्म नीतियों का और राज्य शासन का बेहतरीन तरीके से संचालन किया था। ये सब चीजें आज के जमाने में सीखने जैसी है। इतिहास मात्र कहानियों की बातें नहीं है। सिर्फ सुन लेना और खुश हो जाना, तालियां बजा देना और वाहवाही लूट लेना, इतना ही काम नहीं है। इतिहास प्रेरणा देता है। इतिहास अंदर से इतिहास अंदर एक ज्ञान की लो प्रकट करता है। वो ये बताता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करके किया है। आज हम सब लोग हाथ पर हाथ दे करके बैठना चाहते हैं, अपने परिवार तक, अपने सुख सुविधाओं तक सीमित रहना चाहते हैं। हमारी अपनी उम्र या हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी बुद्धि या हमारा अपना वैभव हम धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगाने के लिए कोशिश नहीं करते। आधुनिक जमाने के लोकतंत्र के अधिनायक राष्ट्र के नायक हों, समाज के नायक हों या धर्म के नायक हों, अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। महान, शालीन, ईमानदार, प्रामाणिक, समर्पित, श्रेष्ठ नायकों की खोज आज बहुत मुश्किल है और ऐसे दौर में वस्तुपाल तेजपाल को याद करना बहुत जरूरी है। समाज तो बहुत बार उथल पुथल से गुजरेगा। धर्म में कई प्रकार की अनीतियां या अधर्म का प्रवेश हो जाएगा। राष्ट्र कई बार सख्ती में पड़ जाएगा, असुरक्षा से घिर जाएगा। ऐसे समय में ईमानदार नायक चाहिए, कैप्टन जोरदार चाहिए, जो नेतृत्व कर सके। वैसे महान लोग चाहिए। उनके भीतर समर्पण की भूमिका चाहिए, उनमें अहंकार का पोषण ना चाहिए। वे सबको लेकर के चलने का मादा या जज्बा रखते हो, वैसे लोग चाहिए। उसके लिए विरल व्यक्तित्व की निर्मित अपने मन मन में करनी पड़ती है। गुरुजनों के या ज्ञानियों के सानिध्य में रह करके सीखना पड़ता है। शावकाचार के लिए भी ये बात लिखी गई है कि ऐसे ऐसे समाज के और धर्म संघ के संचालन के लिए ग्रंथों के निर्माण हुए हैं। वे महान आचार्य भगवंतों के सानिध्य में बैठ करके श्रावकों को पढ़ने चाहिए, सीखने चाहिए। और जिस प्रकार आचार्य भगवंत समझाएं, सिखाएं, उस प्रकार धर्म संघ की या समाज की व्यवस्था करनी चाहिए, संचालन करनी चाहिए। यूं ही कोई नायक नहीं बनता। एक क्रिकेट टीम का सफल कप्तान भी बनना हो तो भी सूझबूझ चाहिए, पैसेंस चाहिए, समझदारी चाहिए, नीतिमत्ता चाहिए, सबको साथ में लेकर के चलने की क्षमता चाहिए। और यश कभी मिले तो सब में बांटने की भी अपनी ताकत होनी चाहिए। अकेला ही मेरे भाने में आया हुआ मैं खा लूं, ऐसी नीति रीति नेतृत्व को सफल नहीं बनाती। वस्तुपाल तेजपाल इसी प्रकार की क्वालिटी और कुशलता के व्यक्तित्व थे। उनके बारे में कभी बोलने बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। उनका व्यक्तित्व ही निराला था। नई नई बातें उनके व्यक्तित्व से प्रकट होती है। वे कोई सींग पूंछ लेकर के फरिश्ते के तौर पर दुनिया में टपके नहीं थे। वे भी आपकी मेरी तरह एक सामान्य मां की कोख से जन्म लिए थे। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 13वीं शताब्दी की है, यानी आज से करीब 800 साल पुरानी है। और ऐसे समय में स्ट्रगल की जिंदगी जी करके भी निष्ठावान रह जाना,
ये बताता है कि जीवन में कितने भी दुख पड़ जाएं, तकलीफें आ जाएं, अभावग्रसित जिंदगी जिए, लेकिन नीतियों को कभी मत छोड़िए। एथिक्स प्रिंसिपल से समझौता मत कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी का आखिरी मुकाम आएगा तब हमारा धन हमारी उपलब्धियों का निर्धारण नहीं करेगा, हमारा वैभव हमारी उपलब्धियों का निर्धारण नहीं करेगा, हमारा बहुत बड़ा बंगला या कितने आलीशान तरीके से हम जिए हैं ये हमारी नीतियों या उपलब्धियों का निर्धारण नहीं करेंगे। हमारे एथिक्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारी नैतिकता, हमारी ऑनेस्टी, वो हमारी नीतियों का निर्धारण करेगी, उपलब्धियों का निर्धारण करेगी। वो कहलाएगी कि इंसान बहुत बढ़िया तरीके से जिया। इसीलिए जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता, धार्मिक सिद्धांत, कुछ अपने उसूल बचा करके रखने चाहिए, उनको लेकर के चलना चाहिए। इसके लिए कम बोलना सीखना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, बातें काटनी नहीं चाहिए, अपना कभी दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरे आदमी काम करते हो उनको बहुत गहराई से देखना चाहिए, और उनमें कोई विशेषता हो तो उसे वहां से सीख लेनी चाहिए, उठा लेनी चाहिए, वो अपने जीवन में घोलनी चाहिए। कौन व्यक्ति किस रास्ते से सफल हुआ, किस रास्ते से असफल हुआ, उसका रास्ता कितना सही था, उसका कितना रास्ता गलत था, किसके निर्णय कितने सही थे, कितने गलत थे, यह आने वाला जमाना निर्धारित करता है। ऐसे जो कुछ भी निर्धारण हमारी बुद्धि में, हमारी नजरों के सामने या हमारी स्मृति में आए हों, उन सबसे भी सीखना चाहिए कि अब हम हमारे हिसाब से किस प्रकार जिए। उन्होंने ये निर्णय लिया था, वो गलत पड़ा था, मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। उनकी ये बातें उचित नहीं थी, मेरी बातें कैसी होनी चाहिए। उनका ये व्यवहार ठीक नहीं था, मेरा ये व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जिनका व्यवहार अच्छा था, जिनकी बातें अच्छी थी, जिनकी नीतियां अच्छी थी, उनको मैं अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने धर्म में या अपनी सोसाइटी में कैसे लागू करूं। ये चीजें इतिहास से सीखने जैसी होती है। वसुपाल तेजपाल के जमाने में जैन समाज में 84 से अधिक जातियां थी। महाजन अनेक जातियों में बटे हुए थे। 84 से अधिक जातियां थी, अनेक जातियों में महाजन बटे हुए थे। उस जमाने में कहीं कहीं अलग अलग जैन जातियों में विधवा विवाह भी होता था। आज तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। आज समाज ने विधवा विवाह को सामाजिक कुरीति के तौर पर देखना ही बंद कर दिया है। पुराने जमाने की बाल विधवाएं पूरी जिंदगी पुनर्विवाह के बिना जी ली, पवित्रता के साथ शील का रक्षण करते हुए। आज तो कदम कदम पर विवाह टूटते हैं, सगाइयां टूटती है। विवाह करने के बाद में भी मनुष्य पिघलते हैं, फिसलते हैं, विवाहेतर संबंधों का निर्माण करते हैं, जिंदगी को जोखिम में डालते हैं, फिर संबंधों को बहुत बड़ी मात्रा में तकलीफों में डाल देते हैं, फिर संबंध विच्छेद होते हैं, फिर हर्जाने भरने या लेने होते हैं, उसके लिए नाना प्रकार के मुकदमे करते हैं, अशांति मोल लेते हैं, समाज को अराजकता की आग में झोंकते हैं, और उसके सिवाय भी शांति से जी नहीं पाते हैं। क्योंकि जिनकी करतूतें, जिनके विचार, जिनके अंदर की विषय वासनाएं या जिनके अनैतिक आचरण होते हैं, वे कभी जल्दी सुधरते नहीं, वे ठोकरें बेहद खाते हैं। वे चाहे साधु हो, साध्वी हो, शावक हो, शाविका हो, सामान्य जन हो या धार्मिक आदमी हो, सबके लिए ये बात लागू होती है। और उसके बाद में पुनः पुनः विवाह करते हैं, तब भी ये संदेह बना ही रहता है कि ये विवाह और इसके आपस की प्रीति कब तक टिकेगी। हम ये कितना ही महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी ये महसूस करते होंगे, इसी समाज के सदस्य हो और समाज के बीच में बैठे हो। आज शादियां, सगाइयां मुश्किल हो गई है, होने के बाद में भी टिकनी और मुश्किल हो गई है। टिक भी गई हो तो उसमें वो प्रेम भाव, प्रीति भाव, आत्मीयता, विश्वास रहना, ये भी मुश्किल हो गया है। टूटने के बाद में भी जीवन को शांति नहीं मिलती। कई कन्याएं तो शादी ही करना नहीं चाहती, कई युवक और कन्याएं लंबे लंबे समय तक कंवारे रहते हैं। इतनी बड़ी समस्याओं से समाज गुजर रहा है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। यह धार्मिक विषय नहीं है, यह धर्माचार्यों का विषय भी नहीं है, लेकिन समाज इतनी तकलीफों में है कि इसकी सीधी असर धर्म पर और धर्म की विधि विधानों में और धर्म के प्रसंगों में देखने को मिलती है। और यह स्पष्ट है, जो आदमी व्यक्तिगत जिंदगी से परेशान होता है या पारिवारिक जिंदगी से परेशान होता है या सामाजिक जिंदगी से परेशान होता है, उसकी धार्मिक जिंदगी भी शांतिपूर्वक की नहीं होती, गौरवशाली नहीं होती, पूत पवित्र नहीं होती, भावनाशील नहीं होती। वो सामायिक भी करेगा तो करने के लिए करेगा, वो मंदिर भी आएगा तो आने के लिए आएगा। उसमें जो भावना होनी होती है वो यूं नहीं आती। उसके लिए उसका समाज, उसका परिवार, उसका खुद का मन शांत होना चाहिए।
वस्तुपाल तेजपाल के युग में कई ऐसी जैन जातियां भी थी जहां यदा कदा विधवा विवाह होते थे। विधवा विवाह का मतलब उस कन्या का, उस युवती का पति कहीं किसी बीमारी की वजह से मर चुका हो, अथवा फिर किसी कारण से विवाह विच्छेद हुए हो, अथवा फिर कोई दुर्घटना घट गई हो। ऐसे जो भी विधवाएं होती थी, उन विधवाओं के पुनर्विवाह करने की कहीं कहीं प्रथा थी। एक बार वस्तुपाल तेजपाल भ्राताओं ने मिलकर के स्त्री संघ का बहुत विराट पैमाने पर स्वामी वात्सल्य किया। यहां भोजन करना, भोजन करवाना अलग बात है। स्वामी वात्सल्य करना, साधर्मिक की भक्ति करना, यह दिगर बात है। यह शब्द ही बड़ा निराला है, इसके भीतर उतरने जैसा है। यहां स्वामी के साथ में वात्सल्य शब्द की निर्मित हुई है और उसी प्रकार साधर्मिक के साथ में भक्ति शब्द का संयोजन हुआ है। यह भक्ति और वात्सल्य दोनों ऐसे शब्द हैं जिनको गहरे अर्थों में समझने की आवश्यकता है। भक्ति होती है भगवान की, भक्ति होती है गुरु की, भक्ति होती है धर्म की, भक्ति होती है आराध्य की। भक्ति किसी साधर्मिक की, सहधर्मी की, किसी श्रावक की, श्राविका की हो, तब सोचना पड़े कि भक्ति शब्द का उपयोग क्या कह रहा है। भक्ति शब्द का उपयोग उसकी संयोजना यह कहती है कि जिस प्रकार भगवान महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है, आराध्य देव महत्वपूर्ण है, मेरे पंच महाव्रतधारी गुरुजन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मेरे समाज के साधर्मिक भाई और बहन भी महत्वपूर्ण है। मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरी संस्कृति अगर टिकेगी, बचेगी और आगे बढ़ेगी, या मेरे धर्म का समीचीन विकास होगा, तो वो साधर्मिकों के बिना नहीं होगा। साधर्मिक चाहिएंगे, धर्म के मानने वाले अनुयायी चाहिएंगे, वे धर्म भीरु, पाप भीरु, धर्मनिष्ठ समर्पित लोग चाहिएंगे। वे धन से गरीब हो सकते हैं, मन से, विचारों से गरीब नहीं होने चाहिए। इसलिए धन की गरीबी को दूर करके उन लोगों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूं, उन गुणवानों को, उन धर्मवानों को आगे बढ़ाऊं, जिससे मेरा धर्म समुज्ज्वल बने, मेरा समाज परिपक्व बने, आगे बढ़े, उसकी समस्याओं का समाधान हो। वात्सल्य ये मां और बेटे के बीच के संबंधों में अधिकांशतया व्यक्त होता है, या पिता और संतानों के बीच में भी यह व्यक्त होता है। वात्सल्य प्यार, प्रीति, ममत्व, अत्यधिक लगाव, इन सब से भी बढ़कर है वात्सल्य शब्द। वात्सल्य में अपेक्षा नहीं होती, अधिकार नहीं होता, मांग नहीं होती, चाह नहीं होती, बलिदान होता है, देने की तमन्ना होती है, रिटर्न कुछ लेने की भावना ही नहीं होती। यानी एक तरफ से निरंतर प्रवाह बहता जा रहा है, वहां से लौटे ना लौटे, वहां से कुछ मिले ना मिले, रिटर्न आए ना आए, मुझे देना है। यह है वात्सल्य। कभी भगवान का भक्तों के प्रति वात्सल्य होता है, कभी महावीर प्रभु का चंड कौशिक के प्रति इस प्रकार वात्सल्य बरसा था। हर तीर्थंकर प्रभु प्राणी मात्र के प्रति इस प्रकार वात्सल्य की बारिश करते हैं। मां भी अपने कलेजे के टुकड़े, आंखों के तारे, रीढ़ की हड्डी, भविष्य के सहारे को यूं कलेजे से लगाती है और वात्सल्य की बारिश करती है। उसके उसी बारिश में वो संतानें पल्लवित होती है और महान जीवन को आकार दे देती है। उसी वात्सल्य शब्द का उपयोग साधर्मिक के साथ हुआ है, स्वामी वात्सल्य। यानी कि ये साधर्मिक जो है, श्रावक और श्राविका, वे कौन हैं? वे वात्सल्य के कारक हैं, वे वात्सल्य के लिए हैं। वे मात्र सेवक नहीं, मांगने वाले नहीं, वे तो स्वामी हैं। वे मेरे धर्म के नायक बन सकते हैं, वे महान हैं, वे गुणवान हैं। उन धन से निर्धन मेरे साधर्मिकों में कोई अरिहंत की आत्मा, कोई सिद्ध की आत्मा, कोई आचार्य की आत्मा, कोई शुद्धधर की आत्मा, कोई गणिवर्य की आत्मा, कोई पन्यास की आत्मा, कोई महान श्रेष्ठी श्रावक की आत्मा, सदाचारी की आत्मा हो सकती है। तो उनकी भक्ति वो तीर्थंकरों की भक्ति है, उनकी भक्ति और उनका वात्सल्य वो तीर्थंकरों का वात्सल्य है। उनका आराधन वो गुरुजनों का आराधन है, उनकी सेवा वो धर्म की सेवा है, उनका संरक्षण वो समाज का संरक्षण है, और उनका विकास वो हमारे समग्र धर्म, समाज और संस्कृति का विकास है। ये सोच करके स्वामी वात्सल्य होता है। मात्र पैसे देकर के स्वामी वात्सल्य नहीं होता, सिर्फ नाम लिखवा करके स्वामी वात्सल्य नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करके या खाना खा करके स्वामी वात्सल्य पूरा नहीं होता। और उनके प्रति प्रीति भक्ति के सिवाय उनके गुणों का आराधन हो, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनका अविनय ना हो, उनका अपमान ना हो। आज हम अगर सम्मान देते हैं तो मैं अधिकांश से आज देखता हूं धनवानों को सम्मान देते हैं, गुणवानों को बहुत सम्मान नहीं देते।
हम धन की जितनी पूजा करते हैं उनकी उतनी गुणों की पूजा नहीं करते। पदों की और सत्ताओं की जितनी पूजा करते हैं, या पदस्थ या सत्ताधीश लोगों को जितना सम्मान देते हैं उतना गुणवानों को नहीं देते। गुण आजकल हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, कई एक तरफ कोने में पड़े होते हैं। और जो लोग भ्रष्ट हो तो भी पद प्राप्त कर, सत्ताएं प्राप्त कर, धन प्राप्त कर रातों रात महान बन जाते हैं। मंचों पर वे लोग आते हैं। इसीलिए धर्म की और समाज की बहुत हानि होती है। धर्म और समाज के विकास के लिए गुणों की पूजा चाहिए, सदाचारियों की पूजा चाहिए, शीलवान नैतिक लोगों की पूजा चाहिए। ये अपने समाज के अंदर धन लेने के बाद में, यानी धन देने के बाद में, यानी कि योगदान देने के बाद में जो सम्मान करते हैं, उसका भी यही अर्थ है कि ये माला आपके गले में डालकर, ये शॉल आपके कंधे पर उड़ाकर, या ये साफा पगड़ी आपके मस्तक पर धारण करवाकर समाज ये कामना करता है कि आप सक्षम हो, धनवान हो, आगे भी आप धन समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए खर्च करते रहोगे। आपके कंधों पर हम वजन दे रहे हैं, यह आपका दायित्व है। सम्मान यूं ही आपकी, समाज यूं ही आपका सम्मान नहीं कर रहा, समाज यूं ही मुफ्त में आपका सम्मान नहीं कर रहा, आपके कंधों पर भार दे रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, उत्तरदायित्व दे रहा है कि आगे आप इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। इसलिए समाज सम्मानित कर रहा है। यह माला पहनाने, श्रीफल देने, शोल ओढ़ाने या साफा पहनाने का यह अर्थ है। वस्तुपाल तेजपाल प्रतिवर्ष समीवात्सल्य करते थे। वे वर्ष में 3 बार साधर्मिक की भक्ति दूध से साधर्मिकों के पैर धोकर के करते थे। 3-3 दिन तक मंत्री और सेनापति होते हुए भी वे यह काम जारी रखते थे। एक बार तो उनके ऐसा करते करते तेला हो गया था, अट्ठम हो गया था। उनका दान देने का तरीका बड़ा निराला था। वस्तुपाल तेजपाल ने अपनी जिंदगी में किसी भी साधर्मिक को, क्या सामान्य से सामान्य आदमी को भी कभी नजर से नहीं गिराया। सबके हितों की उन्होंने बहुत चिंता की। उनका युग वस्तुपाल तेजपाल भ्राता युग कहा जा सकता है। उस युग को स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है, वो इतिहास पढ़ने जैसा है। जैन समाज के लोग कायर हो चुके हैं, हाथ पर हाथ देकर के बैठे हैं, साहित्य के प्रति रुचि नहीं है, इसलिए इतिहास को हम सब जगह पहुंचाते नहीं हैं। जितना हम पप्पू के या मोदी के या शाह के या सोनिया के या अन्य किसी की बातों को फैलाते हैं, उतना वस्तुपाल तेजपाल की बातों को हमने फैलाया नहीं। हमारा कर्तव्य था कि हमको वस्तुपाल तेजपाल को अजैनों तक पहुंचाना था, बताना था कि वस्तुपाल तेजपाल जैन श्रावक होते हुए भी उन्होंने अजैनों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, राज्य शासन के लिए, सबकी एकता के लिए, सबके जीवन के उदय और उत्थान के लिए कितना कितना किया। जिंदगी तो उनकी भी छोटी थी, आपकी मेरी तरह ही। वे कोई 1000 साल की जिंदगी लेकर के नहीं आए थे, और उनके भी कोई 10, 12, 15, 20, 25, 30 हाथ नहीं थे, 2 हाथ 2 पैर लेकर के आए थे। वे फरिश्ते के तौर पर नहीं, एक सामान्य घर में जन्म लिए थे। उससे तो ज्यादा सुख सुविधाएं अभी हमको और हमारे जमाने को नसीब है, लेकिन इन सुख सुविधाओं में इंसान पगला गया है। उसे यह प्रतीति ही नहीं होती कि मेरी जिंदगी के वास्तविक अर्थ क्या है और वो कैसे सार्थक होंगे। वस्तुपाल तेजपाल ने समीवात्सल्य किया, सबको न्योता दिया, सबको बुलाया, लेकिन उतावल में सबको बुलाते बुलाते एक गरीब परिवार को, एक निर्धन जैन परिवार को न्योता देना वे भूल गए। जब 84 जैन जातियों की आम सभा हुई, जिसे आप जनरल मीटिंग कहते हो, तो 84 जैन जातियों के पंच महाजनों की, यानी सभी पंचों की, पंच महाजनों की आम सभा हुई, तब वो गरीब श्रावक का परिवार भी आया, जिसे वस्तुपाल तेजपाल गफलत में, उतावल में न्योता देना भूल गए थे। जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, मनुष्य की बुद्धि की सीमा है, उसकी सोच की सीमा है। वो अलग अलग प्रकार के अर्थ अलग अलग तरीके से बना सकता है। समझ लगभग ऐसे स्थानों पर हर एक की कम पड़ जाती है, तब वो गलतियों का मार्ग ढूंढ लेता है। फिर सामने वाले का पुण्य भी कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ता हो, या खुद का पुण्य या समाज का पुण्य भी थोड़ा कमजोर पड़ता हो, तब लोगों को ऐसे उटपटांग विचार आते हैं। उस व्यक्ति ने, जो गरीब परिवार था, जिसको वस्तुपाल तेजपाल न्योता देना भूल गए थे, उस व्यक्ति ने उस आम सभा में, पंच महाजनों की विराट सभा में बात उठाई कि समाज इसके बारे में भी सोचें कि वस्तुपाल तेजपाल ने समीवात्सल्य किया,
हम गरीब हैं तो क्या हुआ, कुलीन तो हैं, खानदानी तो हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम गए गुजरे तो नहीं हैं, हम नीतिमान हैं, हम धर्मवान हैं, हमें क्यों बुलाया नहीं गया? क्यों? वस्तुपाल तेजपाल सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं, महामंत्री हैं, इसलिए उनकी कोई भी बात हो वो चलाई जा सकती है। उन्होंने आगे समाज को याद दिलाया कि वस्तुपाल तेजपाल तो विधवा के पुत्र हैं, हम तो कुलीन हैं, खानदानी हैं। जैसे ही जबान से ये शब्द निकले, पंच महाजनों की 84 जातियों की सभा में हाहाकार मच गया। लोग सब उखड़ गए, खड़े हो गए, और विवाद पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि तुम ये बोले तो बोले कैसे कि वो विधवा के पुत्र हैं। तो कहा सही बात तो है, वस्तुपाल तेजपाल की मां ने दूसरा विवाह किया था, उनके पहले पति गुजर चुके थे। वस्तुपाल तेजपाल दूसरे विवाह के बाद के संतान हैं, इसलिए वो विधवा के पुत्र हुए। किसी आदमी की गरिमा को गिराने के लिए इतने सारे बड़े समाज के सामने कभी कुछ बोल जाना और अपने आप को बुद्धिशाली समझना, आज तो ऐसा बहुत होता है। कैसी कैसी बातें लोग कह देते हैं साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए, शावकों के लिए, शाविकाओं के लिए, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, जिनको बुद्धि नहीं, जिनके पास में परिपक्वता नहीं, गीतार्थ बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, योगदान भी नहीं कईयों का, तो जिनके पास में पढ़ाई नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि मुझे समाज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पंच महाजनों के बीच में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस पर मैं अंगुली उठा रहा हूं, कितना बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए, मेरी मान मर्यादा क्या होनी चाहिए, ये विवेक अगर पता ना हो तो समाज चलेगा नहीं, धर्म चलेगा नहीं। ये कोई राजनीति नहीं है वोटों की कि आज लिए वोट भले वो गधों के मिले और हम राजा बन जाएं, घोड़े देखते रह जाएं, घोड़ों को खाने को चने ना मिले और गधे मालमली देखाएं। लोकतंत्र में यह संभव है, धर्मतंत्र में यह संभव नहीं। एक अच्छे शालीन गौरवशाली समाज में यह संभव नहीं। उसमें तो विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुशलता चाहिए, परिपक्वता चाहिए, विनय चाहिए, समर्पण की भूमिका चाहिए, और सबसे बड़ी चीज डैमेज कंट्रोल करने की बुद्धि चाहिए। समाज का, परिवार का, सोसाइटी का, धर्म का कहीं डैमेज होता हो तो उसे मैं कंट्रोल कैसे करूं, वो बुद्धि चाहिए, यूनिक बुद्धि। आग में घी डालने का काम नहीं करना होता, आग लगाने का काम नहीं करना होता, आग बुझाने का काम करना होता है। कोई नारद आग में घी डाल रहा हो या झगड़ा लगा रहा हो, उसे हटाने का काम करना होता है, उसे कहते हैं कुशलता। आपकी महारत और आपकी बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि आप लाभ लगा दो, आपकी महारत, आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी होशियारी इसमें नहीं है कि आप दो को झगड़वा दो, आपकी होशियारी और आपकी कुशलता इसमें है कि झगड़े को मिटा के दिखा दो, एक करके बता दो। वो उसको कहते हैं धर्म की सूक्ष्म बुद्धि, शांतिपूर्वक सोचना। वहां उन्होंने उतावल के अंदर बोल तो दिया कि हम भले गरीब हैं लेकिन कुलीन हैं, यानी खानदानी हैं, हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसा कोई दाग लगा नहीं है। वस्तुपाल तेजपाल तो विधवा के पुत्र हैं। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग उठ गए और वो पंच महाजनों की सभा विवाद में घिर गई। अंततः कुछ लोग उठ करके चले गए। जो उठ करके चले गए वे सभी वीसा कहलाए, जो बैठे रहे वस्तुपाल तेजपाल के साथ वे सभी दशा कहलाए। अभी अपने यहां जो बैठे हैं अधिकांश या सब बीसा है। यह विवाद का विषय था, ये नहीं करना चाहिए था। उस आदमी के योगदान को याद किया जाना चाहिए था। वे चारित्रवान आत्माएं थी। उनके घर में ही अनुपमा देवी आई थी, जो आज सिमंदर स्वामी के पास में केवल ज्ञानी बनकर के विचरण कर रही है। ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को धर्म की बुद्धि से पल्लवित करने का प्रयत्न किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में करोड़ों करोड़ों सोना मोहर दान में दी, जिन्होंने वेदशालाएं बनाई, मठ बनाए, हिंदू सन्यासियों को भी शांति से जीवन जीने का आधार दिया, जिन्होंने लोगों के लिए तालाब खुदवाए, जिन्होंने मुसलमानों को भी शांत रखा, साथ में लेकर के चले। इन्होंने 13 खरब से भी ज्यादा सोना मोहरों का खर्च किया, 13 खरब से भी ज्यादा अपनी जिंदगी में। और वो खुद की कमाई, राज्य शासन की कमाई नहीं,
ऐसे नहीं कि आज मैं पद पे हूं तो कल ऑर्डर देकर के मेरे गुंडों को भेज करके वो जमीन खाली करवा दूं, वो मकान अपने नाम पर कर दूं। आज की नेतागिरी में जिस प्रकार होता है, या आज किसी पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारी को कानून के बारे में पूछ लिया हो तो सामने झापट पड़े कि तू मुझे कानून सिखाता है। वो वैसा जमाना नहीं था। वस्तुपाल तेजपाल के यहां पर कतार में खड़े हुए आखिरी आदमी के साथ में भी न्याय होता था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी जगने के समय, आधी रात को नहीं, जगने के समय कभी भी वस्तुपाल तेजपाल के दर तक, घर तक जाने का अधिकार था। वस्तुपाल तेजपाल ने साधु साध्वियों का संरक्षण भी जोरदार किया था। और विशाल राजा, उसका मामा जरा दिमाग से खुरापाती था, जैन साधुओं का दुश्मन था। एक बार एक महाराज साहब ने पहली मंजिल से काजा यानी कचरा सुपड़ी में लेकर के नीचे आकर के डालने के बजाय ऊपर से ही फेंक दिया। संयोग से नीचे से विशाल राजा के मामा का गुजरना और ऊपर से कचरा गिरना, जैसे ही कचरा मस्तक पर गिरा, मामा की छटक गई। मामा ताव देखे न आव देखे न ताव। गर्मी यूं भी पहले मामा होने के नाते, अपने भांजे के राजा होने के नाते थी, अब उनको बदला लेने का अवसर मिल गया। जैसे ही सीढ़ी से ऊपर चढ़े, सामने बालमुनि को सुपड़ी हाथ में लिए हुए देखा, एक झापट लगा दी बालमुनि को कि नालायक, पता नहीं चलता है, कचरा मेरे मस्तक पर फेंकता है। बालमुनि तो रो पड़े, छूटे थे 8 साल के, जोर जोर से पापू रोने लगे। पूरे साधु समाज के अंदर हाहाकार मच गया। तब भी किसी भी साधु भगवंत ने प्रतिकार नहीं किया। क्या माफी मांगते हैं, बालमुनि से गलती हो गई हो तो माफी मांगते हैं। कुछ ही क्षणों में यह बात हवा की तरफ, आग की तरफ फैली और वस्तुपाल तेजपाल तक पहुंची। वे कहीं देशांतर गए हुए थे। दोनों ने वहां समाचार सुनते ही घोड़े भगाए, बिना रुके बिना खाए पिए सीधे ही उपाश्रय पहुंचे। उपाश्रय में आए तब तक तो पसीने से लथपथ थे। उन्होंने महाराज साहब से पूछा क्या हुआ। बड़े आचार्य भगवंत ने कहा शांति से बैठो, उतावल मत करो, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ओर से छोटी गलती हुई है। बालमुनि ने उतावल में कचरा लेकर, काजा लेकर, उपाश्रय साफ करके, जो कचरा नीचे जाकर आंखों से देखकर दृष्टि पड़ी लेन करके फिर फेंकना चाहिए, उतावल में ऊपर से फेंक दिया। और तभी नीचे से विशाल राजा के मामा गुजर रहे थे, उनके माथे पर थोड़ा कचरा पड़ गया। इस बात से वो गुस्से हो गए। उन्होंने ऊपर आकर बालमुनि को एक झापट लगा दी। इतना सुनते ही वस्तुपाल और तेजपाल दोनों की आंखें खून से लथपथ हो गई, लाल सुर्ख हो गई। दोनों ने वही तलवार बाहर निकाली। महाराज साहब सब इकट्ठे हुए और सबने वस्तुपाल तेजपाल का हाथ पकड़ा के, नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, अपराध नहीं करना है। किसी पंचेंद्रिय को, एक इंद्रिय को जब अपने नहीं मारते तो पंचेंद्रिय को मारना ही नहीं है। जब किसी एक इंद्रिय जीव को भी नहीं मारते तो पंचेंद्रिय जीव को मारना नहीं है। आप ये तलवारें वापस म्यान में डाल दो। वस्तुपाल ने कहा नहीं महाराज साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों के जिंदे जी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई हमारे महामंत्री या सेनापति होते हुए झापट लगा दे साधु को और हम जिंदे रहे। यह संभव नहीं। या तो उसे शिक्षा देंगे या हम दोनों मौत को प्राप्त करेंगे, हम जिंदे नहीं रहेंगे। महाराज साहब ने कहा हम अनुनय भी नहीं करते हैं, आप ये मत कीजिए। तो कहा ठीक है, आप हमारे गुरु हो और हमें इतनी शिक्षा दीक्षा देते हो, इसलिए एक बात कहते हुए जाता हूं कि इस तलवार को खून पिए बिना तो मैं अंदर भेजूंगा नहीं। इस तलवार को खून पिए बिना तो अंदर भेजूंगा नहीं, पिलाऊंगा ही खून तो। लेकिन आप साधु भगवंत तो गुरु हो और बीच में आ रहे हो और हाथ पकड़ रहे हो, इसलिए इतना वचन देता हूं कि उसका सर कलाम नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, जिंदा रखेंगे, लेकिन शिक्षा तो देंगे। सीधे ही दोनों पहुंचे। वे दोनों पहुंचे, उसके पीछे पूरी सेना और पूरा राज्य, 36 कौम, यहां तक कि मुसलमान भी, ST SC OBC भी, राजपूत, राजपुरोहित, ब्राह्मण, घाची, माली, चौधरी भी और समग्र जैन समाज भी, सबने विशाल राजा के बहुत विशाल राजमहल को घेर दिया चारों तरफ से। किलोमीटर किलोमीटर तक मात्र माथे ही दिखे, इतने लोग, यानी चुटकियों के मोल अभी राजा भी उड़ जाएं। और वस्तुपाल तेजपाल वो सेनापति और महामंत्री थे जिनके चरणों में गुजरात के 4 राजा नीचे बैठते थे। कभी राजा के चरणों में सेनापति महामंत्री बैठते हैं, ये तो हमने पूरी दुनिया में सुना और समझा है,
लेकिन किसी महामंत्री और सेनापति के चरणों में राजा बैठे तो आप समझ सकते हो ताकत कैसी होगी, शक्ति और क्षमता कैसी होगी, सामर्थ्य और बुद्धि कैसी होगी, पुण्य का बल और बुद्धि का बल कैसा होगा। उतने बावजूद भी नीतिमत्ता कैसी होगी। वो अभिमान के पुतले नहीं थे, सरलता के भंडार थे, विनय के आधार थे, उनके पास में बहुत कुछ था और उनकी आराधक बुद्धि थी, विराधक बुद्धि नहीं थी। वे तो रोज सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पचकान करने वाले लोग, वे असामान्य लोग थे। क्या उनकी माओ ने उनको जना था? धन्य है ऐसी जन्मदात्री को। जरूर मजबूरी में उसे अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए पुनः विवाह करना पड़ा, इसलिए वस्तुपाल तेजपाल पर यह लांछन लगा कि वे विधवा के पुत्र हैं। राजा विशल राजमहल के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े थे। कहा, वस्तुपाल तेजपाल, मामा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। पहली बार यह गलती हुई है, दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, उन्हें माफ कर दो। ऐसा बदला मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम पर हम भरोसा करते हैं। विशल राजा को कहा वस्तुपाल ने कि ठीक है, उसे यहां हाजिर कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि सर कलाम नहीं करेंगे, लेकिन यह हमारा व्यक्तिगत नहीं, हमारे परिवार का अपमान नहीं, यह हमारा व्यक्तिगत अपमान नहीं, हमारे परिवार का अपमान नहीं, हमारे छोटे से समाज का अपमान नहीं, हमारे धर्म का अपमान है। हमारे गौरव को खंडित करने की कोशिश की गई है। हम शर्त के आधार पर मंत्री बने थे कि हम धर्म को मॉर्गेज नहीं रखेंगे। यहां हम धर्म के सिद्धांतों को गया गुजरा नहीं समझेंगे, उसे प्रमुखता देंगे, प्रधानता देंगे। और हमने न्याय नीति का शासन मंत्री और सेनापति बनने के बाद अब तक चलाया है। हमने किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी कोई अन्याय नहीं किया है। सबको अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय, अपनी अपनी नीतियां, अपने अपने पंथ के अनुसार जीने का अधिकार दिया है। कोई समझौता नहीं किया है। हम बिके भी नहीं है और दूसरों को हमने खरीदा भी नहीं है। कहा हाजिर कीजिए आप। क्या तुम मुझसे काट दोगे तो, खत्म कर दोगे तो क्या वादा करते हैं दोनों कि जो हम जैन गुरु भगवंतों के भक्त नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, नहीं काटेंगे, नहीं मारेंगे, खत्म नहीं करेंगे। लेकिन एक अंगूठे का खून पिए बिना यह तलवार अंदर नहीं जाएगी। बस इतनी सजा देंगे। मामा को हाजिर किया कि जीवन पर्यंत तुम्हें यह याद रहे कि तुमने एक निर्दोष साधु पर बाल मुनि होते हुए भी झापट लगा करके अत्याचार किया था। बताओ वो कौन सा हाथ है जिस हाथ से तुमने थप्पड़ मारी थी? जैसे ही विशल के मामा ने हाथ यूं किया, वस्तुपाल ने जोर से तलवार घुमाई, अंगूठा काट दिया। का जीवन पर्यंत ये कटा हुआ अंगूठा तुम्हें ये याद दिलाएं कि तुमने इस हाथ से किसी जैन साधु को थप्पड़ मारी थी। बस इतनी सजा देता हूं, इसका प्रायश्चित हम करेंगे। लेकिन हम ये संदेश देते हैं कि हमारे राज्य में इस प्रकार चलेगा नहीं। हम हिंदू साधु हों या मुसलमानों के मौलवी हों, किसी का भी अपमान होने नहीं देते, करने नहीं देते। जिंदे जी जैन समाज के हम अधिकारी हों और ईमानदारी से समाज का संचालन करते हों, और मेरे साधु को झापट पड़ जाए तो हमारे लिए तो यहीं जमीन खुदवा करके मर जाने के बराबर है, वस्तुपाल तेजपाल ने कहा। और तब आपको कह देना चाहता हूं, 36 कौम पीछे खड़ी थी, पूरा गुजरात देख रहा था, लाखों की तादाद में मुसलमान पीछे खड़े थे, इतने सारे एसटी एससी ओबीसी लाखों की तादाद में पीछे खड़े थे। एक कौम का आदमी बाकी नहीं जो पीछे ना खड़ा हो। कैसी ईमानदारी रही होगी, कैसे लोग रहे होंगे, कैसा जलवा रहा होगा। वापस उन्होंने वैसा किया होगा, इसीलिए तो आया होगा। मैं पहले ही कह चुका, उन्होंने किसी को खरीदा नहीं था और वो बिकने वाले लोग भी नहीं थे। समझने जैसी बात है, वो बिकने वाले लोग भी नहीं थे और उन्होंने किसी को बिकते हुए खरीदा भी नहीं था कि तू मेरे अधीन है, तू तो गया गुजरा है, तेरी हैसियत क्या है, हम तो बहुत कुछ हैं, तुझे 2 मिनट के अंदर गाड़ सकते हैं, तेरी डेड बॉडी ना मिले। आज तो ऐसी करामातें हो जाएं। आज तो अधिकारी लोग कई बार धर्म को बेच देते हैं। नायक बनने के बाद, पदों पर आने के बाद धर्म को नीलाम कर देते हैं जगह जगह, पता ही नहीं चलता, कोई कहने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, बहुत भाई भतीजावाद होता है। मुझे तो ये सब बातें सुनकर के इतना अधिक गौरव की अनुभूति होती है। मैं सोचता हूं कि अपने को तो जीना, तो जिंदगी में इस प्रकार जीना, कोई समझौते के बिना जीना, हर हालत में, चाहे कितने भी दुश्मन बने, क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो जिंदगी है। और अपने अग्नि संस्कार के अंदर क्या जरूरी है कि लाख लोग ने 50,000 लोग ने 25,000 लोग इकट्ठे हों।
मरने के बाद किसको पता चलेगा कि इसके अग्नि संस्कार कैसे होने वाले हैं, और क्या जरूरत है मकबरे बनाने की या गुरु मंदिर बनाने की, क्या आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियां बैठ जाएं और उनके मंदिर हम सबको प्रेरणा दे दें, उतनी ही काफी है। कहां है सुधर्मा स्वामी जी की मूर्तियां, कहां है गौतम स्वामी जी की अधिक मूर्तियां, या उससे भी आगे बढ़ो, जम्बू स्वामी हो, सुहस्तीश्वरी जी महाराज हो, हीर विजयश्वरी जी महाराज हो, हरिभद्र सूरी जी महाराज हो, या फिर सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज हो, जगत चंद्र सूरी जी महाराज हो, स्वयं प्रभ सूरी जी महाराज हो, रत्न प्रभ सूरी जी महाराज हो, या मानतुंग सूरी जी महाराज हो, मानदेव सूरी जी महाराज हो। कहां है इनकी मूर्तियां, कौन याद रखेगा। उन्होंने तो अपना पूरा जमाना उस जमाने में आंदोलित कर दिया था, सबको पोषण दिया था। उस वस्तुपाल तेजपाल की विधवा विवाह के संतानों की बात को लेकर के समाज उखड़ गया, विवाद हुआ। जो उठ के चले गए वे सभी बीसा कहलाए, जो बैठे रहे वे सभी दशा कहलाए। इस प्रकार जैन समाज में दशा और बीसा का भेद हुआ। यह भेद ओसवाल और पूर्वाल का नहीं था, यह भेद शिमाली और पूर्वाल का भी नहीं था, यह भेद शिमाली और ओसवाल का भी नहीं था। इस भेद के अंतर्गत थोड़े शिमाली भी उठे, थोड़े ओसवाल भी उठ गए, थोड़े पूर्वाल भी उठ गए। जो उठे वे सभी बीसा पूर्वाल, बीसा श्रीमाली और बीसा ओसवाल कहलाए। जो बैठे रहे वे दशा ओसवाल, दशा पूर्वाल और दशा श्रीमाली कहलाए। इस प्रकार दशा और बीसा का भाग हुआ। आगे जाकर दशा के बाद में पांचा, ढाइया और सवाया ऐसे भी भेद बने, बहुत सारे, वे अलग अलग होते गए। बाद में तो विधवा विवाह अपने समाज में बहुत व्यापक मात्रा में प्रसारित हो गया। लेकिन उस जमाने में यह विरल घटना थी, यदा कदा ये होती थी, और इतने बड़े आदमी के लिए इस प्रकार अंगुली उठाई गई तब बहुत ज्यादा विवाद हो गया। इससे यह प्रेरणा लेने जैसी है कि कभी किसी के भी ऐसे पक्ष को खोदने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो लीगली हो, और तो भी हम उसे इलीगली बना दें, या महाप्रायश्चित आए वैसी कोई बात हो और हम कह दें। इसका अर्थ यह होता है कि पाप करने वाला तो छूट जाता है, और आरोप देने वाला या बात उठाने वाला महाप्रायश्चित का भागी बनता है, बहुत बड़ा उसे पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए समाज को तोड़ने में हमारी भूमिका नहीं, समाज को जोड़ने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। समाज को एक करने में हमारा योगदान होना चाहिए, समाज को बांटने में हमारा योगदान नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कुछ करें कि पुरानी भूलों को हम समाप्त कर सकें, हम नए तरीके से अपने समाज का निर्माण कर सकें। हम छोटी मोटी बातों को जाया गुजरा करें और मिल बैठ करके जो भी डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करके वापस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। मैं ये इसके लिए कह रहा हूं, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो उपाश्रय हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गच्छ हो। हाँ, समझो हम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, आसाम में गच्छ के राग को लेकर के बढ़ जाते हैं कि ये मेरा गच्छ, ये तुम्हारा गच्छ, तुम इस गच्छ के, मैं इस गच्छ का, ये हमारे साधु, ये तुम्हारे साधु। इस प्रकार हम करते हैं तो नन्हे से समाज को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है। ये दूर की बात थी, अब तो करना पड़ रहा है। गांव गांव में यह समस्या है। कहीं अचल गच्छ, पायचन गच्छ, तपा गच्छ, खतर गच्छ, तीन थुई, चार थुई, ओसवाल, पूर्वाल, दशा, बीसा, इसके कितने सारे भेद हैं। उनके मंदिर अलग अलग हैं। ट्रस्टी पदों को लेकर के भी आपस में बहुत घमासान होता है, खूब राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है, पूरी बिसात बिछाई जाती है और कोशिश की जाती है इस प्रकार की कि कैसे भी करके इन पक्षों को दबाया जाए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहुत गजब की बातें हैं। इसीलिए सोचने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा, अब यह प्रेरणा बहुत आवश्यक है। अब दुनिया बदल चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में जैन युवा आज मंदिरों में, उपाश्रयों में, स्थानकों में आ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे विवाद जारी रहेंगे, हमारी गलतियां जारी रहेगी, या उन गलतियों को और घी देना, तेल देना जारी रहेगा, यानी और गलतियां बढ़ाते रहेंगे, तो समाज सुधरेगा कब? समाज का विकास कब होगा? मैं ये बातें चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, सब जगह देख रहा हूं। जहां जहां विचरण किया है वहां वहां बड़ा दर्द मैंने महसूस किया है। मैं बहुत ये फील करता हूं कि अलग सोसाइटियां बनाकर भी हम संघ के मंदिर में नहीं जाते। गच्छों के आधार पर अलग मंदिर बना करके भी हम अपनी परंपराओं को ठीक तरीके से नहीं निभाते। मात्र हम शिलालेखों के लिए मरते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठा देते हैं, बड़ी बड़ी दादाबाड़ियां हो या मंदिर हो या उपाश्रय हो या स्थानक हो, खड़े कर देते हैं। उसके बाद में उनका संचालन भी हो नहीं पाता। नन्हा सा समाज और कहां कहां जाएं, कितना कितना संभालें। आज बेंगलोर को देखो क्या हालत है।
आज चेन्नई को देखो क्या हालत है, आज आप कोयम्बतूर को देखो और हुबली को देखो क्या हालत है। यही स्थितियां छोटे छोटे स्थानों पर हैं। मैसूर को देखो क्या हालत है। ये सब महसूस करने जैसी चीजें हैं। आज हैदराबाद सिकंदराबाद की क्या हालत है, क्या मिलने वाला है। थोड़े समय के लिए साधु भगवंत आते हैं, अपने अपने तौर तरीकों से उपदेश देकर के चले जाते हैं, लेकिन गच्छों में, पंथों में, दशा बीसा में, ओसवाल पोरवाल में जो हम बढ़ते हैं, ये हमारी बटी हुई मानसिकताएं हमें साधर्मिक भक्ति से भी पतित कर लेती है और भगवान की भक्ति से भी दूर ले जाती है। निर्मल ज्ञान के धनी होने चाहिए जीवन, और दीमक की तरह ये भीतर भीतर खाती है, हमें खोखला बना देती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम सब चीजों को देखें। मैं कई जगह पर देखता हूं। मैंने सेलम के भीतर सेलम में जब हमने चौमासा किया था तो हमने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारे भले 40 साल से ओसवाल और पोरवाल समाज अलग अलग है, दोनों के मंदिर अलग अलग है, दोनों का वहीवट अलग अलग है, बारी बारी से दोनों चौमासा करवाते हो। इस बार तुम दोनों मंदिर मार्गी होने के नाते चौमासे की विनंती कर रहे हो, तो हमारी शर्त है, हम कोयम्बतूर का चौमासा कैंसिल करके आपके वहां आने को तैयार हैं, क्योंकि ये दूसरा कोविड काल चल रहा है। कोयम्बतूर में सब चीजों पर प्रतिबंध है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी अच्छी पहचान हो गई है, इसलिए सेलम में कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं होंगे। अच्छे तरीके से अपने विवेक पूर्वक मर्यादा में धर्म आराधना कर सकेंगे, सबके लिए सब खुला होगा। लेकिन शर्त ये कि ओसवाल और पोरवाल दोनों समाज को एक होकर चौमासा करवाना है। सब बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे, उनके माथे काफी समय तक यूं यूं घूमते रहे, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, आंखें मिलाते हैं। हम दोनों बैठे बैठे उन सब के चेहरे देखते हैं और तमाशा देख रहे हैं। हमने जो गूगली डाली उनको समझ में ही नहीं आया कि कौन पकड़े और कौन छोड़े, क्या करें। आखिर वे गए। सौभाग्य था जिन शासन का, सौभाग्य था उनका, यूं समझो कि सौभाग्य था हमारा भी। वो वापस आई, कहा ठीक है। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि ओसवाल और पोरवाल दोनों अलग अलग समाज, दोनों की अलग अलग पीढ़ी, दोनों के अलग अलग चढ़ावे, दोनों के अलग अलग वहीवट, और दोनों ने मिलकर चौमासा करवा दिया और शांतिपूर्वक चतुर्मास हुआ। हमने भी पूरी ईमानदारी का परिचय दिया। दोनों संघों के जितने काम बाकी थे वो करवाने की कोशिश की। अब तो ऐसा होता, उस समय हमने, मैं बात इसलिए कह रहा था, उस समय हमने कहा कि अब सभी ओसवाल ये प्रतिज्ञा लो कि वीक में एक दिन पोरवालों के मंदिर जाकर के पूजा करनी है, और सभी पोरवाल ये प्रतिज्ञा लो कि वीक में कम से कम एक दिन ओसवालों के मंदिर जाकर के पूजा करनी है, क्योंकि ओसवालों के भगवान भी अपने भगवान हैं और पोरवालों के भगवान भी अपने भगवान हैं। यूं मत कहो कि ये ओसवालों का मंदिर ने वो पोरवालों का मंदिर। तो 100 रुपए डालने हैं तो ओसवाल के मंदिर में डालेगा, पोरवाल के मंदिर में डालेगा। तो मैं कहता था, मैंने कहा बेवकूफों, वो पैसे पोरवाल या ओसवाल के नहीं, प्रभु के हैं, अरिहंत प्रभु के। वो भक्ति पूर्वक डाले जाने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है यहां हो या वहां हो। इसलिए ये दिमाग में से निकालो। धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ी। भांडुप में भी जब हमने चतुर्मास किया था तो ओसवाल हो, पोरवाल हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर हो, या फिर दशा हो, बीसा हो, 3 तुई हो, 4 तुई हो, खतरगच्छ हो, तपागच्छ हो, 13 संघों को इकट्ठा किया था। मुश्किल था, सरल नहीं था, चलाना भी मुश्किल था। लेकिन कल उठ करके कोई नट न जाए, इसलिए मैंने स्पष्ट कहा था, आपका नाम अगर यहां बैनर पे लगाना है कि आप भी इसमें साथ में हो, तो आपको राइटिंग में अपने ट्रस्ट के लेटर पर लिखकर मुझे देना होगा कि हम भी चतुर्मास में साथ में हैं। 13 संघों ने मुझे लेटर पर लिख के दिया था, और हमने भी कम नहीं किया था। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। शायद ऐसा वापस हो, यह भी मुश्किल है। हमने मुख्य बैकड्रॉप पर अचलगच्छ के गुण सागर सूरी जी महाराज का फोटो लगाया, तेरापंथ के आचार्य तुलसी जी का फोटो लगाया, सानक वासियों के शिव मुनि जी का फोटो लगाया, तपागच्छ में हमारे गुरु महाराज का फोटो लगाया। इस प्रकार कोई साधु नहीं रखता। मैंने सभी गच्छों के फोटो पीछे लगाए कि सभी आराध्य अपने लिए हैं, तुम्हारे आराध्य हैं, मेरे भी लिए भी प्रणम्य हैं, आराध्य हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने सब मिलकर के चतुर्मास करते हैं, और इस प्रकार ऐतिहासिक चौमासा हुआ। बोलो कोई कर सकता है? ऐसा किया जा सकता है, इजी है, करने की तमन्ना चाहिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और भगवान की कृपा रही, देव गुरु धर्म के आशीर्वाद रहे। मुझे गुरु महाराज ने आज तक नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। उल्टा उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी ये नीति रीति समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई, अच्छा काम किया। वहां कच्छियों का दशा ओसवाल संघ अलग है और बीसा ओसवाल संघ अलग है, वो दोनों संघ हमारे साथ थे। वहां स्थानकवासियों के 3 संघ, मेवाड़ी स्थानकवासी अलग, मारवाड़ी स्थानकवासी अलग और गुजराती स्थानकवासी अलग। मेवाड़ का स्थानकवासी समाज वहां अलग है, गुजरात का स्थानकवासी समाज वहां अलग है,
उनके अलग अलग संघ हैं, वे सब भी साथ में, तेरापन समाज एक, वो भी साथ में, दिगंबर समाज एक, वो भी साथ में, मंदिर मार्गियों के 5 अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग संघ हैं, उनका अपना अलग अलग वहीवट है, और 2.5 किलोमीटर में फैले हुए हैं ये लोग। कोई ऐसा नहीं कि एक फरलांग में सब आ गए और तब भी सब साथ में रहे, और ये पॉसिबल है। इसके लिए साधु साध्वी जी भगवंतों को पहल करनी पड़े, और साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ में श्रावक श्राविकाओं को अपनी बुद्धि, नीति, मति सुधारनी पड़े। वहां लकीर के फकीर बनना नहीं होता, पकड़ के बैठना नहीं होता, मात्र बातों के वीलू करने नहीं होते कि यूं कर देंगे त्यों कर देंगे, एक ही है सब। नहीं, मैं तो ये सोचता हूं कि ओसवाल हो, पुरवाल हो, 3 तुई हो, 4 तुई हो, कतरगच हो या तपागच हो, अगर आप मूर्ति पूजक हो और आप भली भांति संघ का वहीवट कर रहे हो, अगर आप में गुण है, आप पक्षपात नहीं करते हो, आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आपकी नीतियां बराबर हैं, तो आप अच्छे पदों पर आने चाहिए। और कोई भले मेरा सगा भाई हो और मुझे लगे कि इसकी नीति रीति ठीक नहीं है या इसका कामकाज ठीक नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो पद पे नहीं आना चाहिए। मेरी तो ये नीति रीति है, क्योंकि भाई तो इस बहु के हैं या परिवारजन तो इस बहु के हैं, मेरे प्रभु का शासन भव बहु का है, वो बचना चाहिए। वो गुणों के आधार पर बचेगा, वो अन्याय के आधार पर नहीं बचेगा, पक्षपात के आधार पर नहीं बचेगा, उल्टा सुल्टा करके नहीं बचेगा। यहां सचिन भाई बैठे हैं, अलग अलग 13 संघों के जो भी श्रावक श्राविका थे उनको हमने इकट्ठा करके बहुत बड़ा स्वयंसेवक स्वयंसेविका ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप आज भी है। ग्रुप में स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं की संख्या थी 350। उसमें स्थानकवासी भी थे, तेरापंथी भी थे, मंदिर मार्गी भी थे, ओसवाल पोरवाल भी थे, अचलगज पाईचनगज के भी, खतरगज तपागज के भी थे, 3 तुई 4 तुई के भी थी, आज भी हैं। और हमने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया। जो जोरदार थे, जांबाज थे, समझदार थे, अधिक समय देते थे, उन सबको हम लीडिंग में ले आए। जब कभी ऐसे आदमी को हम लीडिंग में लाते थे तो पीछे से कभी कोई कहता था, हमारे साहब उनको आगे लेने की जरूरत नहीं है, अब है ना, ये है, ये है, ये है। मैंने कहा आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे। हम व्यक्ति की योग्यताएं परखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनकी संभावनाओं को देखेंगे और आगे बढ़ा देंगे। ऐसे लोग ही आगे जाकर के शासन और समाज की सेवा करेंगे। धर्म यूं बचेगा, समाज यूं बचेगा। अब ये सब चीजें करने लगेंगे तो हम अपने सिद्धांतों को, शाकाहार को, बहन बेटियों को, मंदिरों को, उपास्यों को कब बचाएंगे? और मैं आपसे एक बात कहूं, अचलगज का मंदिर हो, के तपागज का हो, खतरगज का हो, के 3 तुई का हो, के 4 तुई का हो, 1 तिथि का हो, के पोर वालों का हो, के उस वालों का हो, अगर वो मंदिर जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो मान के चलो वो अपना नुकसान है। हम भले उस गज के हों के ना हो, इसलिए उसे बचाना, उसे आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ऐसी सोच जिन शासन के सच्चे भक्तों में खड़ी होनी चाहिए। ये मेरा, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। हमारी ये नीति रीति है। इस नीति रीति में बहुत सारे लोग नहीं आते। बहुत सारे लोग बहुत कहते हैं हमारा सब अभी और दक्षिण भारत में विहार करो ना, क्या उतावल है, वहां तो बहुत साधु भगवंत हैं, आप इतना अच्छा प्रवचन देते हो, और बहुत सारे आप दक्षिण भारत के और विहार करो ना। मैंने कहा कितना विहार करें, 7 साल से तो विहार कर रहे हैं। रोज जिस गांव में जाते हैं उस गांव में रामायण देखते हैं। मैंने कहा थक गए, मैंने कहा रामायण मिटाते मिटाते कहते कहते भी। 100 साल का महोत्सव था बल्लारी का, तब भी जब संघ विनती करने आया तो मैंने यही बात कही। मैंने कहा देखो, भले अलग अलग हो, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी जने, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप तेरापंथियों को भी निमंत्रण दो कि वे आए, स्थानकवासियों को निमंत्रण दो कि वे आए। खाली अपने संघ का एक मंडल ही सब काम ना संभाले, तेरापंथियों के, स्थानकवासियों के, मंदिर मार्गियों के, इसके उसके जितने भी मंडल हैं सबकी एक मीटिंग बुलाओ। 10-12 किलोमीटर दूर बल्लारी से एक फैक्ट्री के अंदर उसकी मीटिंग हुई। मीटिंग में 350 स्वयंसेवक स्वयंसेविका आए, 350 खाली स्वयंसेवक स्वयंसेविका। वहां के ट्रस्टी वस्टी देख करके दंग रह गए कि 10 मिनट में बैठने को जगह नहीं, इतने आए। और जो हमने कहा, जो हम बोले, 10 मिनट दोनों टोटल ब्रेन वॉश हो गया। सब चीजें हमने पॉइंट टू पॉइंट कह दी, हर एक युवा के मन में आ गया। आखिर हमने उनके आधार पर महोत्सव को ऐतिहासिक बना करके छोड़ा। तालियां बजाने से या 10 या 20 या 25 चीजों का मेनू बना देने से महोत्सव ऐतिहासिक नहीं बनता। लोगों का दिल लगे, पार्टिसिपेट करें, उनकी तमन्ना लग जाएं, सब लोग एक सामने एक साथ में समझें, तब कुछ बनता है। और जब सम्मान की बात आई और उसके बाद में सबको कवर देने की बात आई बहुमान करके, तब भी किसी को 51,000, किसी को 31,000, इस प्रकार मंच पर बुलाकर पूरे पूरे मंडलों का सम्मान किया गया। ऐसा नहीं कि ये तो दूसरों के मंडल है, इनको क्या देना, खाली माला पहना दो, बात पूरी हो गई। नहीं, यहां तक कि वीडियो बना, यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, तब भी मैंने कहा जितने भी मंडल हैं, जितने भी ट्रस्ट मंडल हैं, भूतपूर्व ट्रस्ट मंडल हैं, और जितने भी स्थानकवासी तेरापंथियों के अधिकारी हैं, सबको बुला करके सबका अलग अलग शूटिंग। हाँ,
सबको साथ में लेकर के, जरूरी है मूर्ति पूजक समुदाय का है, पार्श्वनाथ भगवान का है, 100 साल का महोत्सव है, लेकिन सब साथ में पले हैं, बड़े हैं, एक दूसरे की बहन बेटियां ली दी हुई है, और नहीं भी ली दी हुई हो तब भी हमारे भाई हैं। और फिर मैंने कहा अगर अपनी शक्ति हो, ताकत हो, तो कम से कम ऐसा लड्डू बनाओ कि जितने भी अपने राजस्थान गुजरात के अग्रवाल, महेश्वरी, राजपूत, राजपुरोहित, खांची, माली, चौधरी हैं, सबके घर एक एक लड्डू पहुंचे। आप आश्चर्य करोगे, उन 10 दिनों में सभी समाजों के लोग इकट्ठे होकर के 25, 30, 40, 45, 50 जने आशीर्वाद लेने और कार्यक्रमों में सहभागी बनने और हाथ जोड़ने के लिए आते। मंदिर में इतनी भीड़ रहती, वो मुझे कहते हैं शायद 100 साल में इतनी मंदिर में भीड़ कभी नहीं हुई। 10 दिन में जितने लोग आए उतने लोग 100 साल में मुश्किल से आए, उस प्रकार लोग आए। 3500 घरों में लाडू बांटे, अद्भुत काम किया। आज भी उनमें से कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग कई बार मंदिर आते हैं। देखो ना कल की पूजा यात्रा कैसी हुई। अब ये पूजा यात्रा में अलग कौन थे जो कभी गदग में नहीं होते? 7 जने थे, सब सफेद कपड़े वाले, बाकी पूरा गदग ही था। समझ रहे हैं? जमीन भी आपकी, धन भी आपका, मन भी आपका, बच्चे बच्चियां भी आपके, बड़ी बुजुर्ग भी आपके, गाड़ियां भी आपकी, ड्राइवर भी आपके। तो नया क्या था? नया यह था कि पिछले 63 साल 65 साल में न हुआ हो वैसी चेती परिपाटी का आयोजन हो गया। चारों मंदिरों की जो पूजा हुई, मेरे ख्याल से उस मंदिर की प्रतिष्ठा से लगाकर अब तक भी इतने साथ में लोगों ने एक साथ में पूजा की हो एक दिन में, ऐसा कभी नहीं बना होगा, कभी नहीं बना कि इतने सारे लोग 700-800 लोग एक साथ में पूजा करें, 3-3 की कतारों में चलें, शांतिपूर्वक सब काम पूरा हो जाए। यानी कि संगठन में शक्ति है। इतिहास से यह प्रेरणा लेनी है। वस्तुपाल तेजपाल ने यह कर दिखाया था। विघटन ने बहुत बड़े बेहालियों के आधार खड़े किए हैं समाज के लिए, और उसके बुरे परिणाम हम भुगत रहे हैं। यह बात भी हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। 10:18 हुए, अपनी बात यहां संपन्न करता हूं। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री हीर विजय सुरीश्वर जी महाराज, जिनको अकबर सम्राट ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, 450 साल पुराना यह गौरवशाली इतिहास। भाद्रवा सुद 11 3 सितंबर के दिन उनका 429वां पुण्यतिथि का दिन है। उस दिन बहुत बड़े समारोह के तौर पर मनाया जाना है। सभी से निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग अधिक से अधिक आइंबिल करें, घर के बाहर रंगोली बनाएं, सवेरे शाम घी का एक दिया जलाएं। जिनसे आइंबिल ना होता हो वे आइंबिल के समय वात्सल्य में भाग लें, यानी आइंबिल की वस्तुओं का समय वात्सल्य खा खा करके अपने जीव को और अपने मन को ऐसे संस्कार दें कि मैं भी पॉसिबल, मैं भी आइंबिल कर सकता हूं। रात को भक्ति का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। सवेरे 9 बजे यहां गुण गौरव समारोह प्रारंभ होगा। बहुत बढ़िया बातें आपको सुनने को मिलेगी, और यहां आपको गुरु पूजन करने को, आचार्य भगवंत के चरणों में नतमस्तक होने को भी मिलेगा। रात के भक्ति कार्यक्रम के अंदर भी रंगारंग अच्छे तरीके से हम गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति कर सकेंगे। और इस प्रकार मंत्र जाप करके, रंगोली बना करके, तोरण लगा करके, दिए जला करके, आइंबिल करके और समारोह में भाग लेकर के इस दिन को यशस्वी यादगार बनाना है। आशा करता हूं आप सभी लोग बराबर भाग लेंगे। आज का श्री संघ पूजन संघवी भंवरलाल जी, रतनचंद जी, बंडा मूथा परिवार मंडिया वालों की तरफ से था। आज का श्री संघ पूजन श्रीमान भंवरलाल जी, रतन